सो नाउ वी आर बैक विद द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपने मेजी गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी बातें पढ़ ली होगी। अब उसके आगे हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ई पाठशाला पे नए हैं तो ऐप डाउनलोड करिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे नोट्स, सब कुछ वहां पे अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेजी गवर्नमेंट लगभग क्या कहते हैं 1912 से 1912 तक चली थी, मतलब 1868 से लेके 1912 तक, 13-14 तक भी थी, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं थी। तो मेजी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे बहुत सारे रिफॉर्म्स होने चालू हुए, जिसमें से इकोनॉमिक रिफॉर्म एक आप पार्ट कह सकते हैं, जिसमें से इन लोगों ने कैसे एजुकेशन सिस्टम में कैसे इंडस्ट्रीज को डेवलप करा, रेलवे लाइंस को डेवलप करने की कोशिश करी और बैंकिंग सिस्टम जैसे जो थे वो शुरुआत कर दी। तो आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जापान के अंदर जब इंडस्ट्रीज बन रही थी तो ज्यादातर डिमांड जो थी वो उस टाइम पीरियड पे 1870 के टाइम पीरियड पे जहां एक फैक्ट्री के अंदर 70,000 लोग काम करते थे, वहां 1913 तक आते आते 40 लाख लोग काम करने लग गए थे। अब 40 लाख लोग काम करने लग गए थे तो मैं उसका एक एग्जांपल आपको बस ये बता सकता हूँ कि उस टाइम पीरियड पर ज्यादातर बिजली के काम, मशीनरी के काम, ये सारी चीजें वहां पे बना करती थी। और जब ये सारी चीजें बना करती थी तो उस टाइम पीरियड पर आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि महिलाओं को ज्यादातर काम करने के लिए बुलाया जाता था। कारण क्या था? कारण सिंपल सा ये था कि वो ज्यादा फालतू नहीं बोल सकती हैं, कम पैसों में काम कर सकती हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती हैं। ये सिचुएशन उस टाइम पे जापान में चल रही थी 1870 से लेके 1913 तक या 12 तक रफली हम पकड़ के चले तो। अब क्योंकि मेंस को जॉब नहीं मिल रही है या मेंस कंगले बैठे हुए, कंगाल बैठे हुए हैं, तो उस समय प्रोटेस्ट भी हुए। और प्रोटेस्ट में आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे मॉडर्न जितने भी क्या कहते हैं फैक्ट्रीज थी वो वुमेन्स से काम तो करा रही थी लेकिन मेन से काम नहीं करा रही थी। इसलिए 1860s या 1886 के टाइम पीरियड में एनसीईआरटी बताती है कि उस समय पे जापान में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। आम बात है, ये होते ही रहते हैं और ये होने भी लाजमी है। समय के साथ साथ सिचुएशन बदली और बदलने के बाद हमने देखा कि 1930 के दशक तक आते आते फिर हमने देखा कि कहीं ना कहीं वुमेन्स के कंपैरिजन में मेन की संख्या बढ़ने लग गई थी। तो इतना सा नॉर्मल है जो आपने समझना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी तो इंडस्ट्रीज की वजह से एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा था। और जहां पर एनवायरनमेंट खराब होता है तो वहां पे कोई ना कोई तो व्यक्ति आता ही सामने है। उसमें से एक व्यक्ति है जिन्हों तनाका सोजो नाम इनका है। और इन्होंने 1897 के टाइम पीरियड पे ये बताया कि किस तरीके से फैक्ट्री का वाटर वेस्ट जापान की नदियों में गिर रहा है। जापान में वैसे भी नदियां कम है, पानी जो है वैसे भी इतना सही तरीके से लोगों को नहीं एक्सेस हो पाता। अगर वो भी प्रदूषित होता चला जाएगा तो भैया नॉर्मल इंसान जो है वो तो बली का बकरा बनेंगे। इसलिए उस टाइम पीरियड पे आप ये कह सकते हैं कि 700-800 गांव के लोगों को साथ में लेके इन्होंने उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं एक स्ट्राइक करा। एक तरीके का एक स्ट्राइक में इन लोगों ने क्या कहा, देखो उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आप आम लोगों की बलि नहीं, हमें आम लोगों की बलि नहीं देनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया कि देखो आप डेवलपमेंट करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप आम लोगों की बलि तो नहीं दे सकते ना। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। और इसी वजह से जब 1912 के बाद नई गवर्नमेंट बनी तो इन्हीं व्यक्ति को, तनाका शोजो जिनका नाम है, इन्हीं व्यक्ति को उस समय की पार्लियामेंट के अंदर भी अपॉइंट करा गया। तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे हस्ती जो है सामने आते हैं। और फिर मेजी गवर्नमेंट ने इस चीज़ों को और तेजी से बनाना चालू करा। मेजी गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा जो काम करा वो मेरे को लगता है कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर एक पार्लियामेंट बनाई। उस पार्लियामेंट का नाम डाइट है। याद रखना, यहाँ पे अहर लिखा हुआ है, अहर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डाइट लिखना जरूरी था। डाइट गवर्नमेंट बनाई और डाइट गवर्नमेंट काफी लंबे समय तक पूरे के पूरे जापान में चली। और डाइट गवर्नमेंट आज भी जापान में चलती है। आज भी वहाँ की गवर्नमेंट का नाम डाइट गवर्नमेंट है। तो लेकिन दोज लीडर हु रिस्टोर्ड मेजी गवर्नमेंट कंट्रोल द पावर। मेन बात ये थी कि जैसे जैसे मेजी के लास्ट राजा आए या कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी रही तो जो लास्ट में लोग बचे थे ना वो सारी पावर्स को कंट्रोल करने लग गए थे। अभी तक जैसे होता है ना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू वोट वाला सिस्टम, ये अभी तक नहीं बना सही तरीके से। 1914 के बाद, 1912 के बाद जापान में परिस्थितियां चेंज होनी चालू हो गई, सिचुएशन चेंज होना चालू हो गई। और इस सिचुएशन चेंज होने की वजह से आप कह सकते हैं कि जापान की पॉलिसीज में बदलाव आया 1914 से 1918 के बीच में। ये वही दौर था जब दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी थी और जापान यही सोच रहा था कि अपने आप को डेवलप किस तरीके से करना है। तो नई फिलॉसफी जापान के अंदर, अब
फोर्थ फ्रेज जापान में आएगा, याद रखना, पहले शोगुन्स, फिर तोकुगावा, एंड तोकुगावा के बाद आते हैं आपके मेजी लोग, और मेजियों के बाद जापान में सिचुएशंस बदलती है, और मेजी गवर्नमेंट के बाद आप कह सकते हैं दे फाउंड पॉलिटिकल पार्टी एंड फॉर्म द मिनिस्ट्रीज। लास्ट के टाइम पीरियड पे इन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और लोगों ने, और मेजी गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाने चालू करे, और ग्रेजुअली दे लॉस द पावर, नेशनल यूनिटी एंड कैबिनेट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पार्टी लाइन। और धीरे धीरे ऐसा होने लग गया कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो तो 1945 में थी, लेकिन उस टाइम पीरियड पे जब 1912-13 की बात हो रही थी, तो धीरे धीरे जनता का विश्वास, कंट्रोल खत्म होने लग गया, और एक टाइम ऐसा आया कि मेजी गवर्नमेंट को भी पावर से हटना पड़ गया। इन्होंने एक सिस्टम बनाया था, वो थोड़ा सा गलत बनाया इन लोगों ने। इसमें लिखा था सम्राट सेना का सेनापति था। यह व्याख्या की गई कि सेना और नौसेना के पास स्वतंत्र अधिकार होगा। तो सेना और नौसेना के पास जब स्वतंत्र अधिकार हो जाएगा तो भैया कहानी तो बदलनी चालू हो ही जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे 1889 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर डेट ओनली मिलिट्री जनरल एंड एडमिरल कुड बिकम द मिनिस्टर्स। मतलब सिर्फ मिलिट्री जनरल और एडमिरल जो होते हैं वही सिर्फ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। ये कुछ रिफॉर्म्स ही एक तरीके के थे, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक मेजियों की गवर्नमेंट चली नहीं और वो खत्म हो गई। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप समझेंगे कि 1914 से लेकर 1945 के बीच में पूरे जापान की सिचुएशन क्या रही। अगेन बता रहा हूँ, पहले 12वीं शताब्दी में 1301 से लेकर 1604 तक पूरी तरीके से शोगुन्स रहे। 1604 से लेकर 1867 तक तोकुगावा परिवार रहा। 1868 से लेकर 1912-11-13 तक आप कह सकते हैं मेजी गवर्नमेंट रही। 1914 से लेकर 1945 के बीच में पूरे के पूरे जापान के अंदर एक राजनीतिक स्तर की स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं रही। सिचुएशन बड़ी खराब रही, कभी किसी गवर्नमेंट कभी किसी गवर्नमेंट, ये बना रहता था। तो वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। आई होप दैट आपको ये वीडियो लेक्चर से समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।